गोद में और मैं माँ से अरे अम्मा, छोड़ सोचा था जो सब वो सब उल्टा हुआ। प्यार सच्चाई नहीं है, इंसानों में अब थोड़ी सी भी दया का एहसास उमर गया। बंधम अनुबंधम अपहास्यम आयेने కొంచెం కూడాను క్షమలేని అభావే అంత పాపమే చేసేదే. ఏంటో ఈ ఘోరం ఎవ్వరిదో ఈ నేరం ఇటుగా ఈ పూటే శిక్షించే. కంటి నీరంటే కాళింగ మర్దనమే కాలకూటమాయే. मेरे माँ बाप को लौटा दो। मेरे माँ बहुत प्यार किया, मैंने बहुत प्यार किया था उससे, बहुत प्यार किया था। जिन्होंने मुझे जन्म दिया मैंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप सब देख रहे हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। उठिए भगवान! जब कोई आदमी गलती करता है तब आप एक अवतार लेकर धरती पर आ जाते हैं। और आपके सामने ये जो औरतें पाप कर रही है उनका क्या? हा? आप बस बैठकर देख रहे हैं। लोग शायद भूल गए कि जब वो पाप करते हैं तो आप उन्हें सजा देते हैं। लोगों के मन में अब कोई डर नहीं है, लेकिन हमें उस डर की जरूरत है। उठो भगवान, उठ जाओ। रेवा, प्लीज
प्यार है डेविल, प्यार 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 करेगा, प्यार करेगा तू उस लड़की से प्यार करेगा जिसकी वजह से तेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए। चल उठ, अपनी आंखें खोल, उठना। अपना मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो अपना। तुम सबकी जबान ना काट देनी चाहिए, इस दुनिया के आधे मर्दों की जिंदगी बच जाएगी। तुम सबकी तो उंगलियां काट देनी चाहिए, क्योंकि तुम सब मैसेज करके सब बर्बाद कर देती हो। मैं भगवान हूं, है ना? कभी कभी भूल जाता हूं, पर आखिर गलती किसकी है ये सब समझने के लिए जब इन सभी के फोन मैंने हैक किए थे ना, तब वो लगता है मेरी माँ की जनरेशन के बाद अच्छी लड़कियां पैदा होना बंद ही हो गई है। तुम जैसी लड़कियां पैदा हो रही है। तुम लोगों को प्यार का मतलब समझ नहीं आता ना। प्यार वो नहीं होता जो हम किताबों में पढ़ते हैं या किसी मूवी से देखकर सीखते हैं। ये प्यार ना अंदर से महसूस होता है, अपनेपन वाली फीलिंग है। कोई फायदा नहीं, तुम लोग नहीं सीखोगे। अगर प्यार होता तो ब्रेकअप के बाद किसी के साथ बिल्कुल वैसा कनेक्शन नहीं बनता जो पहले वाले के साथ था। जो पहले को कहा वही दूसरे को कहा जा रहा है। फोटोज भी वही जो पहले वाले को भेजी थी, दिस इज ओनली फॉर यू बेबी। और फिर अचानक ऐसा बर्ताव हो जाता है जैसे हम कभी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं थे। ये सब कैसे कर लेते हो? अच्छा वो छोड़ो, कभी देखा है लड़कियों के ब्रेकअप के 1 साल बाद तक वो अकेली रही हो? नहीं, मुश्किल है। 1 साल छोड़ो, कभी देखा है कोई लड़की 6 महीने रो रही हो और कोई भी काम नहीं कर पा रही? नहीं, मैंने तो ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। मैक्सिमम 1 महीना, फिर कोई नया। तुम सबके पास हमेशा कोई लड़का स्टैंड बाय पर होता है क्या? लेकिन हम लड़कों को देखो, तुम्हें हर गली हर बार में मिल जाएंगे, क्योंकि जिससे प्यार करते थे वो छोड़कर चली गई। खुद को इतना टॉर्चर करते हैं कि माँ बाप खून के आंसू रोने लगे, और फिर प्यार शब्द सुनते ही मीलों दूर भाग जाते हैं। और तब तक वो अपने स्टैंड बाय की हो चुकी होती है, फिर उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए रेडी। क्या परफेक्ट प्रोफेशन चुना है मेरी हीरोइन। तुम तो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस निकली। तुमने मुझे यकीन दिलाया कि मैं पहला लड़का था। और मैं भी मान गया। माँ ने ट्रेन किया था क्या? हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हर लड़के को महसूस कराना कि वो पहला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये उस चुड़ैल ने तुम्हें सिखाया होगा। और बुढ़िया कह रही थी कि मेरी बेटी सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। अरे तुम दोनों में से किसी को भी प्यार का मतलब पता है? अगर तुमने एक दिन के लिए भी मुझे पूरे दिल से प्यार किया होता ना, तो मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल कभी नहीं खेलती। मुझे खाना दे दो। इसे डर गई है। चलो आजा, उठो, देखो उसे। क्या तुमने इसे पहचाना? इसका रेप कर दूंगा और काट के इसकी लाश कुत्तों को खिला दूंगा, समझा? क्या कहा था तूने? आजा इसे छूकर दिखाना। देखा, डर गया। ये अकेला नहीं है, इसके जैसे और भी है। मैंने चाबी कहाँ रख दी? देवा, देवा, प्लीज मेरी बात सुनो, बस 1 मिनट, प्लीज मेरी बात सुन लो, प्लीज मुझे एक बार गले लगा लो, उसके बाद जो चाहो कर लेना, प्लीज। तुम मेरे बारे में कुछ भी सोच सकते हो, पर मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रही देवा। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, प्लीज यकीन करो। हमें किसी की जरूरत नहीं, तुम और मैं। चलो हम कहीं दूर जाते हैं, प्लीज देवा, प्लीज प्लीज प्लीज। देवा, यही लोकेशन है। राहुल, मूव। सर, सर, हर गायब इंसान यही है। अब क्या करें सर? अगर वो इतनी दूर आ गया है तो मुझे पता है वो कहां जा रहा है। बट व्हाई?
ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो देवा? देवा, देवा, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, देवा, प्लीज, जाने दो मुझे। क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है? तुम ये क्या कर रहे हो देवा? तुमने कहा था ना कहीं दूर जाना है। मेरा ये मतलब नहीं था। देवा, अगर मैं ये भुला भी दूं कि मेरे माँ बाप तुम्हारी वजह से मरे, तो भी मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाऊंगा। नहीं देवा। तो चलो आजा, इस जिंदगी को ही अलविदा कह देते हैं। आखिर मेरे माँ बाप से भी तो मिलने जाना है ना। देवा, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ ठीक कर दूं। प्लीज देवा, प्लीज छोड़ दो मुझे। देवा, चलो बाहर चलते हैं। तुम मत डरना, ये उन्हें डराने के लिए। देवा, फाइनली वी मीट। मिस्टर भरत, अगर जरा भी पास आए तो इसकी जान जाएगी। देवा, यू आर ए ट्रू लवर। अगर तुम इसे मारना चाहते तो बाकियों से पहले इसे खत्म कर चुके होते। राहुल सर, 5 तक गिनती पूरी होने से पहले अगर ये चाकू फेंक के अपने घुटनों पे ना झुका तो टेक द शॉट। मैं मौत से नहीं डरता, मैं डरता नहीं हूँ मिस्टर भरत। हाँ, लेकिन जो डर मैंने लोगों के दिलों में डाला है वो नहीं मरना चाहिए। ये भगवान नहीं मरना चाहिए। सर, आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? इसे गोली मार दीजिए प्लीज सर, इसे जल्दी गोली मार दीजिए। ये पागल हो गया है सर, प्लीज इसे गोली मार दीजिए। प्यार के अंत में हमेशा दर्द ही मिलता है। राहुल, हर एक्सपीरियंस को खुद महसूस करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी दूसरों को तकलीफ में देख करके खुद ही समझदार बन जाना चाहिए। उस दिन तुम्हें जान से मार देना चाहिए था, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। यहाँ से भागने की सोचना भी मत। यहाँ से कभी किसी की लाश मिलने की हिस्ट्री भी नहीं है, इसीलिए इसे पाताल फॉल्स कहते हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम्हें देखते देखते आंखें बंद करता हूँ ना तो बहुत सुकून मिलता है मुझे, और जब आंखें खोलता हूँ और तुम सामने होती हो तो बहुत खुशी मिलती है। मैंने पूरी कहानी बता दी, अभी और कुछ पूछना है क्या? सर, ये क्या असली कहानी है या ये भी कोई स्टोरी है? हेलो, हम यहाँ कहानियां गढ़ने के लिए नहीं आए। जो हुआ था वो बताना हमारा काम था, इसलिए वो बता दिया। अगर इतना काफी है तो वो ठीक, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। देखिए ना सर, कैसी बातें कर रहा है वो। सर, लास्ट टाइम आपने किसी को मारा था और कहा था कि ये सीरियल किलर है। अब आप कोई नई स्टोरी बता रहे हैं। भरत, हम आपकी बात पर भरोसा कैसे करें? चलो ठीक है, मान लेते हैं आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन आप बताइए कि आपके पास क्या प्रूफ है? अगर है तो हमें दिखाइए। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सब जानते हो। हाँ, सब जानते हैं। बैठ जाओ, अरे सुन लो। उसकी मौत साबित ना हो पाने के लिए वो उस वाटरफॉल से कूद गया था। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है? तो ठीक है, फिर ये साबित कर दो कि वो जिंदा है, मैं मान लूंगा कि ये गढ़ी हुई कहानी है। भरत, ये प्रेस मीट है, प्लीज शांत रहो। जरा देखो तो।
अब पुलिस डिपार्टमेंट ये नई कहानी सुना रही है कि उन्होंने मुझे मार दिया। आई एम गॉड एंड आई एम वेरी मच सॉरी। अब मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने फॉल्स हैरेसमेंट केस फाइल किया है। अगर जीना चाहते हो तो केस वापस ले लो। मुझे मौत का डर नहीं है क्योंकि मैं भगवान हूँ। जो डर मैंने लोगों के दिलों में डाला है वो नहीं मरना चाहिए। ये भगवान नहीं मरना चाहिए।